हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास की गणित अध्याय 9। और अध्याय 9 में हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ कर दिए थे। आज की इस वीडियो पार्ट 16 में हम लोग प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और इस प्रश्न संख्या 7 को आप लोग खुद से सोल्व करना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 7। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 7 है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला गया है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी कि एक 20 मीटर ऊंचा जो है भवन है, उसके शिखर पर एक संचार मीनार है। ठीक है, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यहाँ पर समझिए, संचार मीनार का जो तल है और शिखर है, तल और शिखर का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, यानी तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, जबकि यह संचार मीनार जो है भवन के शिखर पर लगी है, यानी कि भवन के शिखर पर क्या है, ये संचार मीनार खड़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका एक फिगर बनाएंगे। तो चलिए कॉपी पर हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद हम लोग एक फिगर बनाएंगे। और फिगर में हम लोग देखेंगे कि एक भूमि होगी और भूमि पर एक भवन है जो कि 20 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है भवन? तो भवन है 20 मीटर ऊंचा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट पर हम लोग एक भवन बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस भूमि पर यह एक भवन हो गया, जिसका नाम हम लोग ए बी रख सकते हैं। ठीक है, और इस बिंदु का नाम ले लीजिए सी। ठीक है, बोला गया है क्वेश्चन में, भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए यह भूमि का एक बिंदु है, 20 मीटर ऊंचे भवन, यह भवन जो है 20 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, यानी कि इस भवन की हाइट कितनी है, तो 20 मीटर है। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी कि भवन का शिखर तो यह ए बिंदु है, यानी कि इसी पर एक संचार मीनार है। तो हम लोग इस पर एक संचार मीनार इस तरह से बना देते हैं। देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से ये यहाँ तक क्या हो गया, तो संचार मीनार हो गया। ठीक है, तो ए और यहाँ पर नाम दे देते हैं हम लोग डी। ठीक है, तो एडी क्या हो गया, तो एडी संचार मीनार हो गया, जो कि भवन के शिखर पर है। ठीक है, और बोला गया है कि संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। तो देखिए संचार मीनार तो एडी है, एडी में ए जो है संचार मीनार के लिए तल है और डी जो है शिखर है। ठीक है, तो बोला गया है कि संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री और 60 डिग्री है, यानी कि तल का उन्नयन कोण यहाँ से यहाँ तक जो है 45 डिग्री है और यहाँ से यहाँ का कोण जो है 60 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों को मिला देते हैं इस पॉइंट सी से। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया भवन के शिखर पर संचार मीनार एडी, और संचार मीनार एडी में यह संचार मीनार का तल है, तो तल का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है और शिखर का उन्नयन कोण, यानी संचार मीनार के लिए शिखर कौन सा होगा, तो डी होगा। डी का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। ठीक है, तो यह बड़ा कोण जो है 60 डिग्री है और ये छोटा कोण 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे हम लोग माना कि। माना कि क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें ए बी सी डी नाम नहीं दिया था। ठीक है, इस वजह से हम लोग लिखेंगे माना कि। तो माना कि ए बी क्या है, तो ए बी एक भवन है, ए बी एक भवन तथा तथा
यह एडी जो है तथा एडी एक संचार मीनार है। एडी एक संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई देखिए, पहले हम लोग भवन लिखे हैं तो भवन की ऊंचाई लिखेंगे 20 मीटर। फिर तथा लिखे हैं तो तथा लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद एडी लिखे हैं, एडी यानी कि संचार मीनार। तो संचार मीनार की हाइट कुछ नहीं है, ये ज्ञात करना है तो इसको हम लोग मान लेते हैं h मीटर। ठीक है, तो तथा संचार मीनार की ऊंचाई जो है h मीटर है। इतना लिखने के बाद हम लोग इसमें से समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक समकोण त्रिभुज इस तरह से बन रहा है ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी के लिए 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज एबीसी में अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हो जाएगा 45 डिग्री के लिए आधार, और ये वाली भुजा क्या है तो लंब है। तो लंब और आधार में किसका संबंध होता है तो tan थीटा का। ठीक है, तो 45 डिग्री के लिए लंब हो जाएगा ये ए बी और आधार हो जाएगा बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर ए बी बटे में बी सी, यानी कि लंब बटे हो गया आधार। ठीक है, और आप ध्यान दीजिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1, यानी कि 1 बटे 1 कह सकते हैं। ए बी का मान क्या हो जाएगा तो 20 मीटर हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा बटे में BC। ठीक है, अब देखिए BC में 1 में गुणा होगा तो BC होगा, और 20 में 1 में गुणा होगा तो 20 होगा, यानी कि BC की लंबाई क्या है तो 20 मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर में नहीं दिया है यहाँ पर, केवल और केवल क्या रहेगा तो मीटर रहेगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे पुनः। पुनः क्यों, क्योंकि एक और समकोण त्रिभुज इसमें बनेगा। देखिए ये डी बी और सी, या सी बी डी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, डी बी सी कहिए या सी बी डी कहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी बी सी में। ठीक है, अब आप देखिएगा ये डी बी सी में, तो यह इस तरीके का समकोण त्रिभुज बन रहा है, और इसमें यह वाला कोण जो है 60 डिग्री है, और 60 डिग्री के लिए आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा ये लंब हो जाएगा, यानी कि बी से डी तक ये लंब होगा, और ये वाली भुजा आधार। ठीक है, तो लंब और आधार में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगता है तो लंब और आधार में लगता है tan थीटा। ठीक है, तो आप ये भी देख पा रहे होंगे कि इसके लिए लंब तो ये वाली भुजा BD हो रही है, तो BD की लंबाई क्या होगी तो यहां से लेकर ये पूरी लंबाई जो है, यहां से यहां तक की लंबाई जो है BD है। ठीक है, तो BD जो है यहां से यहां तक तो 20 है, और यहां से यहां तक h है, तो पूरा कितना हो जाएगा 20 प्लस h हो जाएगा, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की लंबाई जोड़ेंगे और इसी में हम लोग h को जोड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, BD हो जाएगा, यानी कि यह जो होगा 20 प्लस h कितना मीटर हो जाएगा 20 प्लस h मीटर। ठीक है, यह BD की लंबाई जो होगा 20 प्लस h मीटर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा BD बटे में आधार हो जाएगा BC। आधार क्या होगा, यही वाला आधार रहेगा BC, यानी कि BD बटे में BC। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा tan में 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए आप लोग। tan में 60 डिग्री का मान, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए बताइए। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे में 1। ठीक है, यहाँ पर 1 रखो या मत रखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और BD का मान कितना हो जाएगा तो 20 प्लस h बटे में BC। BC का
मान हम लोग BC रखेंगे, ठीक है। देखिए BC में √3 में गुना होगा और इसमें गुना होगा, ठीक है। 20 प्लस h में गुना कराएंगे एक का तो 20 प्लस h ही रहेगा, ठीक है। अब BC में √3 में गुना कराएंगे तो BC गुणे √3 हो जाएगा। और एक बात आप ध्यान दीजिए कि BC का वैल्यू यहाँ पर है 20 मीटर, यानी कि BC के स्थान पर हम लोग 20 रख सकते हैं, ठीक है। तो 20 प्लस h बराबर BC के स्थान पर क्या रखेंगे हम लोग, 20 रखेंगे। 20 और ये हो जाएगा √3, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा h बराबर 20 √3 और ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद 20 कॉमन हो जाएगा, तो 20 कॉमन होने के बाद यहाँ पर बचेगा 3 माइनस में 1, ठीक है, इतना मीटर। तो ये हो जाता है इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। तो ये हो जाता है इस प्रश्न का आंसर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अतः बोला गया था हम लोगों से संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, और ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स तैयार कीजिए। थैंक यू।